नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम को 4:51 अभी हो रहा है और गाय सबको भोजन पे बांध चुका हूँ मैं। इस तरह से इधर ये दोनों भी भोजन पे लगी हुई है। कल तो खा नहीं रही थी, फिर मैं इसको थोड़ा सा वो हरा वाला काट के रखा था वो मैं डाला, फिर ये शाम के टाइम में खाई। मालूम नहीं इसको क्या हो जाता है। स्नान कराने के बाद भोजन बराबर देने के बाद भी सुबह के टाइम में दूध होता है और शाम के टाइम में होता है और सुबह के टाइम में थोड़ा भी नहीं होता है, यानी आधा लीटर 1 लीटर, कभी मान लीजिए 1 पाव भी नहीं होता है। ये गाय को हो क्या गया है वही पता नहीं चल रहा है। अभी देखता हूँ, पर जो जनेरा होता है जब या मक्का होता है उस टाइप का जब देता हूँ तो दोनों टाइम बराबर ही मिल्क होते रहता है। जो काली वाली गाय है छोटी सी उसको, और इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये सभी चारा खाती है, सूखा भी खाती है, कैसा भी दो। मिल्क का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा मगर उतना नहीं पड़ता है। 2 रस गाय है, अच्छा है। इसको जितना होता है उतना होते रहेगा, कभी आधा लीटर 1 लीटर कम ज़्यादा होता है। इस तरह का गाय आप लोगों को भी रखना चाहिए। कभी भी आप लीजिए, छोटा सा मुंह होना चाहिए गाय को, जो जर्सी नस्ल होता है इस तरह का छोटा सा इसका कान होना चाहिए। और छोटी सी गाय का हाइट भी मतलब इतना बड़ा भी रहेगा हाइट तो चलेगा। ये भी जर्सी में है लेकिन इसमें HF क्रॉस यानी फ्रीशियन भी इसके अंदर मिक्स है। जो बोलते हैं हम लोग कि एक मतलब एकहन गाय चाहिए, तो उस तरह का जो मान लीजिए अगर HF नस्ल का गाय रहेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा भी रहता है, प्रॉब्लम भी बहुत होता है। इतना प्रॉब्लम होता है क्या बताऊँ। अभी मान लीजिए इसको सीमेंट डलवा चुका हूँ और ये अभी तक जो है मालूम ही नहीं पड़ा ये कब सीमेंट लेगी, क्या करेगी। थोड़ा सा भी कमजोरी अगर इसके अंदर आपको पड़े, आप लोग थोड़ा सा भी ढीला करेंगे तो इस तरह का गाय जो है ना आपको बहुत ही परेशान करके रख देगा। इसके लिए ऐसे गाय अगर आप रखिए तो अच्छे से पूरा ध्यान मेंटेनेंस में रखिए, क्योंकि देखिए इस तरह का गाय जो है मेंटेनेंस हर हमेशा मांगता है। अगर थोड़ा भी भोजन नहीं करती है तो 2 से 3 दिन के अंदर इसको जो है ना भोजन पे लाइए। जब ये बच्चा दी थी उस समय हम लोगों ने गलती किया था, जब भोजन नहीं कर रही थी उस समय मेरे को खाने वाला दवाई ऐसा यूज करना चाहिए था। उसी समय इसका शरीर जब टूटा तो आज तक जो है वैसे ही करती है। जब भोजन देता हूँ तो ये दूध देती है, उसके बाद एकाएक जो है बैठ जाती है। मालूम नहीं कब सीमन लगी, क्या करेगी, मालूम ही नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। देखिए कब तक लेती है। आप लोग देखते रहिए इस तरह का हमारा जो वीडियो है। और इधर परिया जो है भोजन करती है ताकि हम लोगों को भी नॉलेज हो, आपको भी हो। इस तरह परिया भोजन पे लगी हुई है। भैंस लोग बोलते हैं अच्छा होता है, मैं भी बोलता हूँ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब होता है। मगर क्या है, भैंस का जो है जो मिल्क होता है मैं बताता हूँ। कोई भैंस आप लाएंगे और हमारे यहाँ पे जो सुधा डेयरी है वहाँ पर में गांव में जो है वही 40 रुपये, 42 रुपये, 45 रुपये लीटर जाएगा, कोई 60 रुपये भी जाएगा, 70 रुपये लीटर भी जाएगा। मगर ज़्यादातर जो भैंस लाते हैं ख़रीद के उसके 40 रुपये, 42 रुपये लीटर, कभी 38 रुपये लीटर भी जाता है भैंस का दूध। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपने 40, 42, 38 रुपये अगर लीटर आपको बेचना ही है तो गाय का दूध बेचिए। फिर गाय में आपको थोड़ा सा भी लॉस नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं कि गाय और भैंस में अंतर क्या है। गाय को आप चाहेंगे तो पूरे साल के साल दूध ले सकते हैं, अगर सीमेन नहीं भी रखी तो आप दूध ले सकते हैं। इसको जो प्रॉब्लम है वो चीज़ मुझे भी मालूम है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इसको दोनों टाइम का जो फूल हरियरी खाएगी और फूल दूध देगी। 12 लीटर 14 लीटर 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो दाना एक टाइम का खा सकती है ये गाय। तो उसमें कमजोरी होता है। मगर ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना दिन से मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है, भोजन इतना दिन से दे रहा हूँ, पर वही भोजन पे शाम के टाइम में दूध होगा और सुबह में नहीं होगा। फ़र्क यही चीज़ मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है, ठीक है। भोजन सेम टू सेम है। हाँ, हरा चारा नहीं हुआ तो इसको भी नहीं हुआ और उसको भी नहीं हुआ, ये जो है इसको भी नहीं हुआ। तो ये दोनों बराबर दूध दिया और इसने नहीं दिया। इसका कारण क्या है? कारण वही है, उसको जो है ना फुल डोज चाहिए। सिर्फ हरा चाहिए, दाना चाहिए, या दाना चाहिए तो भूसा चाहिए, भूसा दाना चाहिए, पुष्ट चाहिए। अगर 2 किलो आप भूसा दे रहे हैं तो 4 किलो 3 किलो एक बार में उसको दाना दीजिए, तभी ये दूध
बराबर प्रॉपर देगी। इस तरह का गाय, इस तरह का गाय आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। दूध का जो SNF फैट होगा आपको 35 रुपये लीटर का हिसाब से इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि ये कभी नो मेंटेनेंस में भी चला जाएगी, कभी 30 रुपये लीटर 32 रुपये लीटर इसका फैट उठेगा। तो आप 35 रुपये लीटर पकड़ के इसको दूध बेचिए। उसके बाद मान लीजिए 10 किलो अगर आपने दूध निकाला इस तरह के गाय के, जो विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह के गाय से अगर आपने 10 किलो दूध निकाला तो 350 रुपये आप उसको लागत यानी कि मतलब उसमें से निकला वो जोड़ दीजिए, और 3 दूना 6 किलो दोनों टाइम का 7 किलो फिर दाना जोड़ दीजिए, तो 7 तिया 21 यानी 210 रुपये का, और 4 किलो भूसा जोड़ दीजिए तो 40 रुपये का, 210 40 यानी 250 रुपये का कम से कम इसको भोजन चाहिए। ठीक है, तो आपको 300-350 रुपये का दूध देगी इस तरह की गाय जो है। आपको 35 रुपये से ज़्यादा पड़ेगा ही नहीं। इसका ऐसा हो जाता है इसको कि 32 रुपये 31 रुपये मतलब 33 रुपये इस तरह का जो इस गाय का मिल्क का है, कभी नो परमेंट में भी जाता है, लेकिन मैं तो सभी गाय के अंदर मिक्स करके डालता हूँ इसके लिए। तो मान लीजिए इस तरह का गाय को अगर आप 2 लीटर दूध दूहते हैं, 3 लीटर दूध दूहते हैं तो आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 3 दूना 60 रुपये हुआ या उठौना अगर बेचेंगे आप तो 40 दूना 80 रुपये होगा। तो 80 रुपये में ना तो ये मेंटेनेंस रह पाएगी, इसको दूध जो है थोड़ा सा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है इस तरह की गाय को जो है मेंटेनेंस में हर हमेशा रखें, और इससे मिल्क ले अच्छे क्वालिटी से। ये दूध देने में बहुत ही अच्छी गाय है, मगर लात मारने में भी बहुत अच्छी है। लात मारती है, वही कारण है कि अगर ज़्यादा दूध होगा, मान लीजिए 5 किलो एक टाइम का होगा, तो लात भी मारती है। उस हिसाब से संभाल करके दूध निकालना पड़ता है, जो हम लोग हाथ से निकालते हैं। अगर मशीन से निकालेंगे तो सही है। मशीन से निकालने में क्या होता है, जो उसको पूरा जो है मतलब लात मारेगी तो नीचे ही मारेगी, और मशीन में तो लगा रहेगा रबर, और नीचे पैर बांध देंगे, तो कभी ये लात मार देगी, उसका ठिकाना नहीं है ये गाय को। इसके लिए मेंटेनेंस आपको चारों तरफ से इस तरह की गाय करना पड़ेगा। अगर शुद्धा सुपात्र रहता तो सही है। इसके लिए विशेष करके अगर इस तरह का गाय आप लोग पालते हैं जो 1 नस्ल का है, इसको मालूम ही नहीं पड़ता ये दोगला जर्सी है कि HF है, क्या बताऊं, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है ये गाय को। क्योंकि अगर एक ब्रीड का गाय रहेगी तो वो भी लात नहीं मारेगी, लात मारने का जो प्रॉब्लम है। अगर दोहरा नस्ल का है तो ये नहीं लात मारती, ये बहुत ही अच्छी है। ये लात उठाती है मगर मारती नहीं है, ऐसा है। लात उठाएगी, थोड़ा आगे पीछे करेगी, पर उसको क्या है, सीधा आगे से सीधा पीछे मार देती है, पीछे सीधा आगे मार देती है लात। उस समय आपको जो है पैर हाथ टूटने का डर रहता है। इसके लिए जो आप लोग अगर दूध मान लीजिए 2-3 गाय पालते हैं, तो 2-3 गाय पालने का मतलब वही होता है कि आप जो है दूध निकालने टाइम में सावधानी रखें, क्योंकि किस तरह का गाय आप खरीद करके लाते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप गाय खरीदने के लिए जाएंगे डेयरी फार्म चालू करने के लिए, तो ज़्यादा करके आप जो है ना इस तरह का गाय लीजिए, जो गाय जो मतलब अच्छा मतलब लात ना मारे, कुछ ना करे, इस तरह का गाय लीजिए तो अच्छा रहेगा। लात मारने वाली गाय बहुत ही प्रॉब्लम देती है। हमारे यहाँ पे आज मान लीजिए 4-5 गाय रखते हैं, तो हम लोग को उतना मशीन नहीं रख सकते, और रख भी सकते हैं तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए। इसके लिए लात मारने वाली गाय को सावधानी से खरीदे ज़्यादा करके, और अच्छे से रखें। और लात मार दिया तो आप भी उसको मारेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करें। देखिए वो तो जानवर है, इसको समझ में नहीं आता है, इसके लिए वो लात मारती है। लेकिन आप लोग गलती से भी गाय माता को लात डंडा मत मारिए, कुछ भी मारिए मत उसको, कभी भी गलती से नहीं मारिए, अच्छा नहीं रहता है। देखिए जानवर है जो हम लोग पाल करके रखते हैं, उसको जितना समझ में आता है वो करता है, और हम लोग तो समझदार है, इसके लिए वैसा नहीं करना चाहिए। और हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, विशेष जानकारी जो है आप लोगों को हम बताते रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।